अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं हाज़िर हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन बताई थी और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हैं हमने। अभी हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपकी बुक पे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यानी एक्स की वैल्यूज़ लेनी है हमने। असल में इसका मतलब ये है कि हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो पहले इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। 2x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। जैसा कि अगर ये इक्वेशन होती है तो इस माइनस को हमने क्या करना था, -5 को यानी x के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना था। यहाँ भी इसी तरह से कुछ करना है कि ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए। जैसा कि अगर इक्वेशन होती है तो हम माइनस वाली चीज़ को बराबर के दूसरी तरफ ले जाके प्लस कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने माइनस में जो कुछ होगा उसको दूसरी साइड पे इस तरह से ले जाना है कि वो प्लस हो जाए। लेकिन इसका तरीका ये है कि जो चीज़ ऊपर माइनस में है उसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। -5 था तो यहाँ पे +5 और -5 जो ऑलरेडी था उसको इसी तरह लिखा रहने दिया है। +5 हमने खुद लिख लिया है। ग्रेटर देन दूसरी साइड पर भी आ जाएगा 7 + 5। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 5 को जो है ऐड कर दिया है और इधर 5 अब प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। हमारे पास रह जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 में अब 5 जो है वो ऐड कर लो तो कितना हो जाता है यहाँ पे 12। ये आ गया हमारे पास। अब बिल्कुल सेम x के साथ जो चीज़ उसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ, जैसे हम इक्वेशन में करते हैं। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा होगा मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू, इधर आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं दूसरी साइड पे। 2 6 आर 12। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई है और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 11 करवाने लगी हूँ। ये भी है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे जस्ट इस लेक्चर में मैं आपको वो एग्जांपल्स करवाऊँगी जिसमें डिफरेंट किस्म की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आ जाए और आपको पता चल जाए किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये अब एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे ये इतनी क्लियर जो है नज़र नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ आपके सामने। x² + 4x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये जैसे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें वेरिएबल x है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जब x की हाईएस्ट पावर 2 इन्वॉल्व हो किसी इक्वेशन में या किसी इनइक्वालिटी में तो उस इक्वेशन को भी और उस इनइक्वालिटी को भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहेंगे हम। और इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। उन्हीं तीनों मेथड में से एक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है फैक्टराइजेशन। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। और आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर चुके होते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आता है। ये हमारे पास आता है 12x का स्क्वायर। अब हमने इस 12x स्क्वायर के इस तरह के दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जब मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, लेकिन अगर उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 4x आए। तो यहाँ पे देखते हैं 12x स्क्वायर को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 2s आर 12 होता है या 2 6 आर 12 होता है, आपको पता है ये अच्छे से। और 6 में से अगर 2 माइनस करें तो 4 भी आ जाता है। इसलिए हम इन दोनों के साथ अगर x लगा लें तो 6x को 2x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12x का स्क्वायर। और अगर हम 6x में से 2x को माइनस करते हैं, इस तरह से आप करके देख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब 4x की जगह पे हम जो 4x वाली टर्म है उसकी जगह ये दो टर्म्स लिख लेंगे, 6x माइनस 2x। तो x स्क्वायर प्लस 6x करेंगे माइनस 2x, क्योंकि हमें 6 में से 2 को फिर माइनस करना है ताकि 4 के साथ प्लस है तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट जो दो है हमारे पास x² + 6x, इसमें से सेम था x वो कॉमन ले लिया।
तो x प्लस 6 बच गया और नेक्स्ट में से मैं -2 कॉमन ले रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि -2x में से 2 आ जाएगा और आगे जो हमारे पास -12 है वो 2, 6 और 12 होता है, तो इसमें से भी 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमारा कॉमन आ चुका है, यहाँ बचेगा x और जब माइनस को कॉमन लिया जाए तो हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस में हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे रह जाएगा +6 लेस देन आर इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे किसी इक्वेशन की। x प्लस 6 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसके हम दो फैक्टर हैं, इनको अलग अलग लिखेंगे। x प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0 और इसी तरह से x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये दोनों सिंपल इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं। x प्लस 6 है तो हम -6 दोनों तरफ खुद से जो है वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें +6 को ख़त्म करना है। तो +6 -6 लेस देन आर इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम 0 -6 करेंगे, क्योंकि हम इनइक्वालिटी में जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं उसके साथ जो अलामत होती है उसकी अपोजिट अलामत लेके हम उसी डिजिट को दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच गया x लेस दैन इक्वल टू -6, दूसरी तरफ आए हैं हम लेस दैन इक्वल टू 0। यहाँ -2 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ +2 ऐड कर लेंगे। -2 + 2 लेस दैन आर इक्वल टू 0 + 2। इस तरह 2 जो है -2 से कैंसिल, तो x लेस दैन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी मैंने इक्वल का साइन लगा लिया, हम इसे लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -6 और 2। ये मैं इस तरह से लिख लूँगी, -6 2। हमारे पास ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा।